जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की सबसे गूढ़ और सार्थक सच्चाई है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर भ्रमित और दुखी था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह ईश्वर की योजना के अंतर्गत होता है और उस योजना में कहीं भी भूल या अन्याय नहीं होता। तुम्हारा वर्तमान चाहे जितना भी कठिन हो, वह भविष्य के किसी बड़े सुख का बीज बन रहा है। यह विश्वास ही जीवन में संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तेरे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाणी न केवल गीता का सार है बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो हमें अंधकार में भी दिशा दिखाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड में। आज का हमारा वीडियो आपको जीवन में एक नई प्रेरणा की किरण जगाने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दोस्तों, कई बार हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि जिस क्षण को हमने दुख माना था वही हमारी आत्मा की परिपक्वता और जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वह जो भी करता है हमारे उत्थान के लिए करता है। हम बस यह समझने की दृष्टि चाहिए, एक टूटा हुआ सपना, कोई छूटी हुई अवसर या कोई बीता हुआ रिश्ता, यह सब जीवन की गहराई में छिपी हुई है, जिनका मूल्य समय आने पर ही समझ में आता है। धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए और निरंतर चलते रहिए, क्योंकि जो भी होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। बस समय लगा सकता है इसे समझने में। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। वह मंत्री बहुत बुद्धिमानी था और अक्सर कहा करता था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसकी एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने मंत्री से पूछा, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, उसमें अच्छा क्या है? राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। जब वह जेल जा रहा था तब भी उसने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कितना अजीब आदमी है, जेल जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इस घटना को 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल गया। वे सभी एक घने जंगल में चले गए। राजा एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। हालांकि वह हिरन को पकड़ नहीं सका, लेकिन अब वो रास्ता भी भूल गया और घने जंगल में भटकते लगा। तभी अचानक जंगल में रहने वाला आदिवासी के एक समूह ने राजा को घेर लिया। यह आदिवासी ना तो राजा के राज्य से है और ना ही वे उसे पहचानते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वे बलि देकर अपने देवता को खुश कर सके। राजा उससे विनती कर रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आई। उन्होंने राजा को नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली और बलि की तैयारी शुरू कर दी।
ठीक उसी समय जब वे राजा को बलि देने ही वाले थे, कबीले के मुखिया की नज़र राजा के पैर पर पड़ी। उसने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने तुरंत सबको रोक दिया और कहा, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है। अगर अधूरे व्यक्ति की बलि दी गई तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा खुशी खुशी जंगल से वापस अपने महल में लौट आया। अब उसे समझ में आ गया कि अगर उसकी उंगली ना कटी होती तो वह आदिवासियों की बलि चढ़ चुका होता। इसका मतलब मंत्री की बात सही थी। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को जेल से बाहर निकाला जाए और उसका पद वापस दिया जाए। मंत्री को बुलाकर राजा ने पूछा, मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली कटना मेरे भले के लिए था, लेकिन तुम तो 3 महीने जेल में रहे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर मैं उस दिन जेल में नहीं होता तो शिकार पर मैं भी आपके साथ जाता। मेरी तो उंगलियाँ सही सलामत है तो वे आदिवासी निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते हैं। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन जेल में था। मेरी भी जान बच गई और आपकी भी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मित्रों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि कई बार ऐसा समझ आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी सीमित बुद्धि से आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी समझ बहुत सीमित होती है। हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि कोई घटना वास्तव में सही है या गलत है, क्योंकि यह संसार पूरी तरह से कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह याद रखिए कि आपके बुरे कर्म कष्ट दे रहे हैं और प्रकृति आपको उन्नति की ओर ले जा रही है। यह सृष्टि हमारे शत्रुओं ने नहीं बनाई है, इसीलिए इस संसार में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और हमेशा याद रखिए, कभी कभी जो भी होता है वह वास्तव में हमारे लिए ही अच्छा होता है। मित्रों, जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता करके अपना समय व्यर्थ ना करें, बल्कि समस्या का समाधान खोजने के प्रयास करो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उसे चिंता छू भी नहीं पाती। चिंता जीवन की राह पे बांधा है, समाधान उसका प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और आत्मा को दुर्बल बनाती है। समय अमूल्य है, उसे डर या भ्रम में भगवान मुखरता के जब तुम समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे सहायक बनते हैं। विश्वास रखो, प्रयास करो और आत्मबल से आगे बढ़ो। हर अंधकार में एक दीपक छिपा है। अपने मन को स्थिर रखो और आत्मा को श्री कृष्ण के वचनों से घोषित करो। समाधान के पथ पर चलना ही सच्ची भक्ति है। चाहे आज तुम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर रहे हो, लेकिन भविष्य का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसीलिए अपने वर्तमान को संपूर्णता और सच्चाई के साथ जियो। जो भी करो उसे प्रेम और समर्पण से करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, समय कभी नहीं रुक सकता है। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है।
जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितना भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी की जरूरतमंद बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितने भी आपको चुभेगी उतने ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने व्यक्त भीख मत मांगना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वह शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वह हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और हमेशा तुम्हारा साथ रहेंगे। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चुकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों को है। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय है। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वे दूसरे की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरी की बातों में आ जाते हैं वे दूसरे का नुकसान तो करते हैं, अपनी भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कामना से निकला वीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलते हो तो सोच समझकर बोलो। दूसरे का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश से रचने वाला भी बहुत मीठा बोला करते हैं। हाथी को लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ऊंचे ख्यालों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाए तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती है। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव है। सफलता से ज़्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखें। असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होना का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बात बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे हृदय से चाहो तो उसे पूरी ब्रह्मांड हमसे मिलने से लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ही हो जाएंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको याद ही नहीं है कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले की खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकार लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि किन्हीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं, क्रोधित होते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है।
कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तब अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किस बात से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ ही नहीं है। चिंता छोड़ो और जो सो जाओ, परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण आवश्यक होता है। मधुमक्खी बनकर गुण रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बार बार असफलता मिलती है। बाहर से देखने पर यह एक समस्या है, लेकिन अगर वह रुक कर देखे तो हर असफलता ने उसे एक नई बात सिखाई। कभी यह कि उसे समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी यह कि रट्टा मारना समाधान नहीं, समझना जरूरी है, और कभी यह कि आत्मविश्वास गिर जाए तो सफलता खुद भी पास नहीं आती। अब वही विद्यार्थी जिसने पहले समस्याओं से डरकर हार मान ली थी, जब उन समस्याओं को सीख के रूप में देखता है तो वह आगे बढ़ता है और एक दिन वहीं से उसकी जीत शुरू होती है। ठीक ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। कोई रिश्ता टूट गया, कोई नौकरी चली गई, कोई सपना बिखर गया, या सब घटनाएं बाहर से दर्द देती है, लेकिन भीतर से तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाती है। जब तुम्हारा सहारा छिनता है तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। तुम खुद। जब दुनिया से उम्मीदें टूटती है तब आत्मा की गहराई में बैठा ईश्वर बोल उठता है, तू क्यों डरता है, मैं हूं ना। कभी किसी किसान से पूछिए जिसने सूखे में भी बीज बोया, वह कहेगा कि पहली बार जब बारिश नहीं आई वह टूटा नहीं, उसने इंतजार किया। दूसरी बार जब फसल खराब हुई उसने रोना नहीं चुना, उसने मिट्टी को फिर से जोता। और तीसरी बार जब बरसात हुई तो वही किसान जिसने हर विफलता को सही समझा अच्छी फसल काट लाया, क्योंकि उसने समस्याओं को अंत नहीं शुरुआत माना, और यही सोच उसकी जीत बन गई। असल में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो भी हमारे साथ घटता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए घटता है। समस्या को अगर हम एक दंड की तरह देखेंगे तो हमेशा पीड़ित रहेंगे, लेकिन अगर उसे एक शिक्षक की तरह अपनाएंगे तो हर घाव ज्ञान बन जाएगा और हर आंसू असंभव। इसीलिए अगर बार बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से पूछिए, मुझे क्या सीखने आई है। और जब आप यह सवाल पूरे दिल से पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा, और वह जवाब ही आपकी अगली दिशा बनेगा। हर समस्या में कोई न कोई सीख छुपी है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। जीवन की सबसे गहरी बातें हमें किताबों से नहीं अनुभवों से मिलती है, और अनुभव में सबसे ईमानदार शिक्षक होते हैं। समस्याएं इसीलिए उनसे डरिए मत, उनसे भागिए मत, उन्हें समझिए, और जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो वही समस्याएं आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यही है जीवन का रहस्य। हर कांटे के पीछे एक फूल है और हर आंसू के पीछे एक संदेश। जो इसे जान लेता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हार भी एक सिखाने वाली मोड़ है, मंजिल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, काल यही सबसे बड़ा विधाता है। जो आज तुम पर भारी है वह भी समस्या के साथ हल्का हो जाएगा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारा निर्माण भी करेगा। इसीलिए समय पर विश्वास रखो, वह सबसे उत्तम उपचार है। अब जरा इस विचार को जीवन को धरातल पर रखिए। समझते हैं,
जब कोई गहरी चोट लगती है, शारीरिक नहीं भावनात्मक, तो हमें लगता है कि जब जीवन वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। कोई धोखा दे गया, कोई अपमान कर गया, कोई सपना अधूरा रह गया, या कोई अपना हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे समय में मन यही सोचता है, अब मैं कैसे जीऊंगा, यह दुख तो खत्म ही नहीं होगा। यही क्षण होता है जब हम अपने दुख को अस्थायी मान लेते हैं, पर यहीं पर हम भूल जाते हैं कि समय जैसे वह दुख लाया है वैसे ही उसे धीरे धीरे धो भी देगा। कोई भी भावना, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा, अंत में नहीं होती। वह आती है, कुछ सिखाती है और चली जाती है। लेकिन जब हम उस भावना के बीच होते हैं तब हमें यह यकीन नहीं होता कि यह गुजर जाएगी। उदाहरण के लिए, जब बारिश हो रही हो और चारों ओर अंधेरा हो तो हम यह सोचते हैं कि अब शायद कभी धूप नहीं निकलेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। थोड़ी देर में बादल छनछनाते और सूरज पहले से भी ज्यादा चमकदार निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के दुखों और संघर्षों के साथ होता है। जो दुख आज असहनीय लगता है वहीं कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना तीखा नहीं लगता। जब हम उसमें होते हैं तब वो हमें तोड़ता है, लेकिन जब समय निकलता है तो हम पाते हैं कि उसे अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, उसी दर्द ने हमें गहराई दी, और वही अनुभव अब हमारी सोच को परिपक्व बना चुका है। मान लीजिए एक व्यक्ति को उसका सबसे करीबी दोस्त धोखा दे गया। पहले कुछ दिन वह रोता है, रातों को सो नहीं पाता, हर बात चुभती है, वह सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अगर अपने भीतर झांके तो पाएगा कि अब उस घाव को टिस वैसे नहीं रहे, दर्द अब भी है पर सहने लायक हो गया है, क्योंकि समय ने उसे जख्म पर मरहम लगा दिया है। अब वह व्यक्ति ज्यादा समझदार है, ज्यादा सतर्क है, और सबसे बड़ी बात, अब वह जानता है कि भरोसा करना गलत नहीं था, पर आंखें बंद करके करना गलत था। यह सीख उस सिर्फ समय ने दी। समय हर बात को उसकी सही जगह पर रख देता है। जब हम किसी की बातों से टूटते हैं तब हमें लगता है कि वह शब्द हमेशा हमारे भीतर गूंजेंगे, लेकिन समस्या के साथ वह आवाज़ भी धुंधली हो जाती है, और फिर एक दिन हम खुद को पहले की तरह मुस्कुराते हुए पाते हैं। वह मुस्कान समय की देने होती है, जिसने हम वह शक्ति दी जो उस क्षण हम में नहीं थी। बहुत बार हमें लगता है कि हमें कुछ तुरंत ठीक करना है, दुख को मिटाना है, हालात बदलना है, जवाब ढूंढना है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर तर्क से नहीं, समय से मिलता है। जैसे गर्म दूध को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ नहीं डालते, आप उसे समय देते हैं, वैसे जीवन के ताप को भी समय ही शांत करता है। समय हर जख्म पर मरहम है, पर हर उलझन का समाधान है, और हर सवाल का जवाब भी। बस हमें धैर्य रखना होता है, और यह धैर्य तब आता है जब हम विश्वास होता है कि यह भी बात जाएगा। जीवन में जब भी कभी कोई भारी क्षण आए, ऐसा लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब खुद से कहिए बस समय दो, क्योंकि यही सत्य है, जो आज भारी है वही कल हल्का लगेगा, जो आज असहनीय है वही कल सामान्य हो जाएगा। समय हर चीज को बदल देता है, यहाँ तक कि हमें भी। इसलिए जब मन बेचैन हो, हृदय दुखी हो, आंखें नम हो, तो समाधान मत ढूंढो, बस थोड़ी देर शांत रहो, समय को अपना काम करने दो, और जब समय गुजर जाएगा तब तुम जानोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने के लिए हुआ था। समय ने तुम्हें दर्द दिया, पर उसी ने तुम्हें सहने की ताकत भी दी। और सबसे अंत में, जो इंसान समय पर विश्वास करना सीख जाता है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, अंततः बादल छटते ही श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग रुक जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि अंत आ गया है, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में चलना है। जो बंद हो गया है वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो खुलेगा वह तुम्हारे योग्य होगा।
जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह कभी रुकता नहीं है। चाहे जितने भी कठिनाइयाँ आए, समस्याएं घेर ले या चारों ओर से इनकार और अस्वीकृति मिले, यह सब कुछ भी अस्थायी नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि एक रास्ता बंद हुआ तो अब कुछ नहीं बचा। हमारी आंखें उसी बंद दरवाजे को घूरती रहती है और हम भूल जाते हैं कि वही कहीं पास में कोई खिड़की भी खुली हुई है। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, सपनों को पालता है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वह नहीं देख पाता कि यही परिणाम उसे एक नया रास्ता दिखा सकता है। शायद वह किसी और क्षेत्र में असाधारण कर सकता है, जहां उसकी आत्मा को ज़्यादा सुकून है और जहां उसकी प्रतिभा को सच्चा रूप मिलना है। जीवन में कई बार जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो वह दरअसल हमारी रक्षा करता है। वह दरवाज़ा शायद किसी ऐसे रास्ते की ओर जाता है जो हमें नुकसान देता या हमारी ऊर्जा को बेकार करता, लेकिन हमें तो उसी में भविष्य दिख रहा था। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद होता है हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण जब हम टूटते हैं असल में उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम वास्तव में जाने योग्य होते हैं। कभी कभी ईश्वर भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा मौन में रखता है। वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता क्योंकि वह हमें मजबूर करता है देखने के लिए कि वह आवाज़ बाहर से नहीं भीतर से सुनाई दे। और जब हम खिड़की की ओर देखते हैं तो वह रास्ता दिखता है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एक और दृष्टांत लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी में सालों तक मेहनत करता है और एक दिन उसे अचानक निकाल दिया जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई, लेकिन समय बीतने पर वही व्यक्ति अपनी कोई नई दिशा पकड़ता है, कोई स्टार्टअप खोलता है, कोई कला अपनाता है या कोई सेवा भाव से जुड़ जाता है और फिर वह कहता है, अगर उस दिन वह नौकरी नहीं गई होती तो मैं कभी अपना भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाता। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन में बंद रास्ते केवल खत्म होने के लिए नहीं होते, वे हमें मोड़ने आते हैं। जब हम किसी मंजिल की ओर दौड़ते हैं और रास्ता बंद मिल जाता है तो हम थम जाते हैं, लेकिन वह रुकावट हमें यह सोचने का अवसर देती है, क्या यही सही रास्ता था? क्या हम कहीं कुछ अनदेखा कर रहे थे? कभी कभी जीवन हमें किसी शांत गली में इसलिए मोड़ता है ताकि हम तेज रफ्तार की सड़क पर अपना होश ना खो बैठे। वह रुकावट, वह बंद रास्ता हमें एक और मौका देता है अपनी राह पर पुनः विचार करने का, खुद को जानने का और सबसे जरूरी नई दिशा में चलने का। कई बार हमें दरवाजे से इतने उलझे रहते हैं कि खिड़कियां दिखती ही नहीं, लेकिन खिड़कियां छोटी होती है, उनमें से झांकने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य खोना पड़ता है और सबसे अहम थोड़ा भरोसा कि कोई रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी कवि ने कहा था, अगर जीवन तुम्हें बंद दरवाजे दिखाए तो ईश्वर तुमसे कह रहा है जब ऊंचाई से देखो नई दिशा खोजो। इसीलिए जब सब रास्ते बंद लगे तो अपनी दृष्टि बदलो, ध्यान दो कि ईश्वर तुम्हें कहाँ मोड़ना चाह रहा है। हो सकता है तुम किसी ऐसे दिशा में बढ़ जाओ जहां रोशनी है, जहां हवा है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उसे अंत मत मानो, उसे एक संकेत मानो कि अब कोई और रास्ता खुलने वाला। जीवन की चाल को समझो, वह कभी एक दिशा में नहीं चलता, वह हमें बार बार मुड़ता है, गिराता है, उठाता है ताकि हम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। और सबसे अंत में बस यही याद रखो, ईश्वर कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता, वह केवल वह दरवाजा बंद करता है जो तुम्हारे लिए नहीं था, ताकि तुम उस खिड़की को देख सको जहां से रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य की हार या जीत उसके बाहरी हालातों से नहीं, उसकी दृष्टि और सोच से तय होती है। जो अपने दृष्टिकोण को बदल लेता है वह उसी परिस्थिति में भी समाधान देख लेता है जहां औरों को केवल समस्या दिखाई देती है। अब सोचिए, एक ही सूरज है लेकिन कोई उसे तपिश समझता है, कोई जीवन का स्रोत, एक ही बारिश है, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए राहत। क्यों? क्योंकि अंतर चीज़ों में नहीं, उन्हें देखने के ढंग में है। जब हम जीवन को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो वही पुरानी परिस्थितियां हमें नए समाधान देने लगती है। मनुष्य जब किसी समस्या से घिरता है तो सबसे पहले उसकी सोच ही डगमगाने लगती है। वह सोचने लगता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, मैं ही क्यों, अब क्या होगा, और यही विचार उसे और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति इस सोच को बदल दे और कहे, इसमें छिपा अवसर क्या है, यह मुझे क्या सिखा रहा है, मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो समाधान धीरे धीरे अपने आप सामने आने लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक चित्रकार की उसके सामने एक कैनवास रखा है और कुछ रंग, यदि वह सोचता रहे कि रंग केवल है, ब्रश पुराना है, जंग कम है, तो वह कभी चित्र नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह उसी सीमित साधनों के साथ सोचे कि मैं क्या नया बना सकता हूँ, तो वही सीमाएं उसकी सबसे अनूठी कला का कारण बन सकती है। दृष्टिकोण ही वह आईना है जिससे हम जीवन को देखते हैं। यदि आईना साफ, सोच सकारात्मक है तो हर उलझन, हर गलती, लेकिन यदि हमारी सोच धुंध से भरी है, नकारात्मक विचारों से, तो स्पष्ट रास्ता भी छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं और हमें लगता है कि बाहर कोई मदद नहीं है, लेकिन बाहर मदद ना मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हम असहाय हैं। अगर हम अपनी सोच को मोड़ लें और आत्मबल से कहें, मुझे खुद को ही रास्ता बनाना है, तो हम अपने भीतर ही वह शक्ति, वह समाधान, वह ऊर्जा पा सकते हैं जो अब तक हमें बाहर ढूंढने की कोशिश में नहीं मिली थी। एक साधारण किसान की कहानी सुनिए, जिसकी फसल सालों को मेहनत के बाद भी बर्बाद हो जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार हर कोई उस छोड़ देता है, कहता है अब छोड़ दो, खेती इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वह किसान सोचता है, हर बार एक ही जगह गलती हो रही है, तो मैं तरीका बदलता हूँ, जीवन नहीं छोड़ता, तरीका छोड़ता हूँ। और धीरे धीरे नए प्रयोग, नए समझ और नई सोच के साथ वह एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनता है। उसके पास अब भी वह जमीन है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया था, उसने हथियार डाल दिए थे और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब कृष्ण ने उसे उसकी सोच को ही बदलवा दिया। वही अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, जब अपने कर्तव्य और धर्म को समझा तो वही रणभूमि उसकी तपोभूमि बन गई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, सोच बदली थी, और उसी सोच ने उसे विजय बना दिया। हमारे जीवन में भी सच्चा समाधान अक्सर परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा होता है। जैसे किसी गहरे अंधेरे कमरे में जब रोशनी नहीं होती तो हमें दरवाजा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम मोमबत्ती जलाते हैं दृष्टिकोण को रोशन करते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी में हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसको किसी और नज़र से देख सकता हूँ? आप पाएंगे जिस समस्या ने आपको रातों को नींद छीन ली थी वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि अब आप उसे हल करने की दिशा में सोच रहे हैं, उसे डरने की नहीं। अंत में बस यही, जैसे पानी का बहाव पत्थरों के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही सही सोच, सही दृष्टिकोण हर उलझन में से समाधान निकाल सकता है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है।
हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज होती है, जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज होती है और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए, तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं जीवन में, हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति। पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। हम पहले मन से सोचते हैं, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है, और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं, हर सेकेंड, हर पल। अब बात आती है, मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है, अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं, और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है, तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है, और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना, उसे पहचानना, उसकी चालों को समझना। वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें, मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है, और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है, कल वो आपका सेवक बन जाएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे हाँ अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है। मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख प्यास थकावट यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा ईर्ष्या प्रेम डर उत्साह प्रेरणा यह सब मन की उत्पत्ति है, और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो वह थका हुआ लगेगा, अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वह हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया हम आश्वासन। मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है, क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख आपके हाथ में है, क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा, लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा, क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते, मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें
तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए। आप चौंकेंगे क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं, भावनाओं का राजा है, तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं, आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नज़र डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है, क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियां सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है, और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है, मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं, तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी, असफलता की, आलोचना की, हानि की। मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं, हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा। हर स्थिति में संकट नहीं, संभावना होती है। हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है। हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे, संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे, साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी। तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था? क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण, सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन
किसी तूफान की तरह विचलित होता है और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तक्र नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रोध न निर्णयम कुर्याता, जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं वह वास्तव में उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा।
लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीज़ों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के
सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है, रात का अंधेरा क्यों होता है। समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन सोचो इससे नुकसान किसका हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है।
अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।